रिवाइज कीजिए 20.3 एस्केलेटल सिस्टम को। बताइए एस्केलेटल सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, एस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस। बताइए एस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत क्या बोन्स और कुछ कार्टिलेज का बना ढांचा आता है? जी हाँ, एस्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स और कुछ कार्टिलेज का बना ढांचा आता है। बताइए क्या एस्केलेटल सिस्टम का सिग्निफिकेंट रोल होता है इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी? जी हाँ, एस्केलेटल सिस्टम का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है बॉडी की द्वारा शोन किए गए मूवमेंट में। जी हाँ, बॉडी के मूवमेंट में इस एस्केलेटल सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इमेजिन कीजिए च्यूइंग फूड को विदाउट जॉ बोन्स और वॉकिंग को अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। यानी कि कल्पना कीजिए जब आपको बिना जौ के भोजन चबाना पड़े और बिना लिम्ब बोन्स के टहलना पड़े। बोन और कार्टिलेज कौन टिश्यू होता है? जी हाँ, बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि बोन और कार्टिलेज एक विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होता है। बोन्स के पास एक वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है। बताइए यह वेरी हार्ड मैट्रिक्स किसके कारण होता है? जी हाँ, बोन्स के पास एक वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। यानी कि बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति होते हैं, इसलिए ये कठोर होती है। बताइए कार्टिलेज के पास स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स क्यों होता है? जी हाँ, कार्टिलेज के पास स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स। मतलब यह कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स होते हैं, इसलिए यह प्लायबल यानी कि लचीला होती है। ह्यूमंस में स्केलेटल सिस्टम कितने बोन्स और कार्टिलेज से मेड अप ऑफ होता है? जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स में स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ होता है 206 बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेजेस से। यानी कि मानव में स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेज होती है। स्केलेटल सिस्टम को कितने प्रिंसिपल डिविजन्स में ग्रुप किया गया है? जी हाँ,
स्केलेटल सिस्टम को ग्रुप्ड किया गया है इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, द एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब यह कि स्केलेटल सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, द एक्सियल स्केलेटन, द एपेंडिकुलर स्केलेटन। बताइए एक्सियल स्केलेटन कितने बोन्स से कंप्राइज होता है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? जी हाँ, एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेज होता है 80 बोन्स से, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब यह कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है जो कि मेन एक्सिस में लगी रहती है। बताइए एक्सियल स्केलेटन को कौन कौन मिल करके कंस्टिट्यूट करता है? चार का नाम बताइए, यानी कि फोर का नाम बताइए। जी हाँ, दी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, एस्टर्नम एंड रिब्स कॉन्स्टिट्यूट करता है दी एक्सियल स्केलेटन को। यानी कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, एस्टर्नम और रिब्स मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाती है। बताइए स्कल कितना सेट्स ऑफ बोन्स से कंपोज्ड होता है? जी हाँ, स्कल कंपोज्ड होता है टू सेट्स ऑफ बोन्स से। नाम बताइए इन टू सेट्स ऑफ बोन्स का। स्कल में टोटल कितना बोन्स होती है? जी हाँ, स्कल कंपोज्ड होता है टू सेट्स ऑफ बोन्स से, डेट इज क्रेनियल एंड फेसियल, जो टोटल 22 बोन्स से बना रहता है। मतलब यह कि स्कल बोन्स के दो सेट्स क्रेनियम और फेसियल से बना होता है, जिसमें टोटल 22 बोन्स होती है। बताइए क्रेनियल बोन्स नंबर में कितना होती है और क्रेनियल बोन्स क्या फॉर्म करती है? जी हाँ, क्रेनियल बोन्स नंबर में 8 होती है और फॉर्म करती है दी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर दी ब्रेन। क्रेनियम में 8 बोन्स होती है, ये ब्रेन के लिए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है। बताइए फेशियल रीजन कितने स्केलेटल एलिमेंट्स से मेड अप ऑफ होता है, जो कि फॉर्म करता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल? जी हाँ, फेशियल रीजन मेड अप ऑफ होता है 14 स्केलेटल एलिमेंट्स से, जो कि फॉर्म करता है द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। मतलब यह कि फेशियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती है। ए सिंगल यू शेप्ड बोन को क्या कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी?
and it is also included in the skull. जी हाँ, एक सिंगल यू शेप्ड बोन को हाइयोइड कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। यानी कि एक यू शेप की हाइयोइड बोन बकल कैविटी की बेस पर पाई जाती है और यह भी स्कल में इंक्लूडेड रहती है। इस मिडिल ईयर कंटेंस करता है थ्री टीनी बोन्स। इन थ्री टीनी बोन्स का नाम बताइए, साथ ही इन थ्री टीनी बोन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं यह भी बताइए। जी हाँ, इच मिडिल ईयर कंटेंस करता है थ्री टीनी बोन्स, मैलियस, इनकस और एस्टेपस। इनको कलेक्टिवली ईयर ओसिकल्स बोलते हैं। मतलब यह कि प्रत्येक मिडिल ईयर में तीन छोटी बोन्स मैलियस, इनकस और एस्टेपस होती है। इन्हें सामूहिक रूप से ईयर ओसिकल्स कहते हैं। बताइए, क्या स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स करता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स with the help of two occipital condyle, that is dicondylic skull। यानी कि क्या स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से आर्टिकुलेट रहता है, दैट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। जी हाँ, स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से आर्टिकुलेट रहता है, डेट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। मतलब द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम with the help of two occipital condyles, that is dicondylic skull। चलिए फिगर 20.6 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल को बनाइए और साथ ही इसका लेवलिंग भी कम से कम 20 बार बनाइए। चलिए लेवलिंग के साथ हाइयोइड से शुरू कीजिए और बोलते जाइए सारे पार्ट्स का नाम अप टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। जी हाँ, हाइयोइड बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, इथमोइड बोन, एस्फेनोइड बोन, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। चलिए फिर से हाइयोइड से शुरू कीजिए और ऑसिपिटल कॉन्डाइल तक बोलिए। जी हाँ, हाइयोइड बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, इथमोइड बोन, एस्फेनोइड बोन, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन,
टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। बताइए, क्या आपके माइंड में हाइयोइड बोन की फिगर आ रही है? बताइए, क्या आपके माइंड में हाइयोइड बोन की फिगर आ रही है? मैंडिबल की, मैंडिबल की, मैक्सिला की, जाइगोमैटिक बोन की, नेजल बोन की, लैक्राइमल बोन की, इथ्मोइड बोन की, एस्फिनोइड बोन की, फ्रंटल बोन की, पेराइटल बोन की, टेम्पोरल बोन की, ऑसिपिटल बोन की, ऑसिपिटल कॉन्डाइल की, चलिए फिर से बताइए, हाइयोइड बोन की, मैंडिबल की, मैक्सिला की, जाइगोमैटिक बोन की, नेजल बोन की, लैक्राइमल बोन की, इथ्मोइड बोन की, एस्फेनोइड बोन की, फ्रंटल बोन की, पेराइटल बोन की, टेम्पोरल बोन की, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल कॉन्डाइल की। चलिए, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि 20.7 राइट लैटरल व्यू को अपने नोटबुक में कम से कम 10 बार बनाइए। अब अपने माइंड में फिगर 20.7 यानी कि वर्टिब्रल कॉलम दैट इज राइट लैटरल व्यू को ओपन कीजिए। क्या आपके माइंड में सर्वाइकल वर्टिब्रा का लेबलिंग दिख रहा है? थोरैसिक वर्टिब्रा की लेबलिंग, लंबर वर्टिब्रा की लेबलिंग, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की लेबलिंग, सैक्रम की लेबलिंग, कॉकिक्स की लेबलिंग, फिर से बताइए कि आपके माइंड में सर्वाइकल वर्टिब्रा की लेबलिंग आ रहा है? थोरैसिक वर्टिब्रा की लेबलिंग, लंबर वर्टिब्रा की लेबलिंग,
इंटरवर्टिब्रल डिस्क की लेबलिंग, सैक्रम की लेबलिंग, कॉकिक्स की लेबलिंग, वर्टिब्राई किसको कहते हैं और यह कहाँ प्लेस्ड होता है? जी हाँ, हमारा वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्ड होता है भाई 26 सीरियल अरेंज्ड यूनिट से, जिसको वर्टिब्राई कहते हैं, और यह डॉर्सली प्लेस्ड होता है। यानी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रा का बना होता है। ये वर्टिब्राई डॉर्सल में एक क्रम में लगी रहती है। बताइए, क्या वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और कॉन्स्टिट्यूट करता है द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक? यानी कि वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बेस से निकलता है और ट्रंक रीजन का क्या मुख्य ढांचा तैयार करता है? जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और कॉन्स्टिट्यूट करता है द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बेस से निकलता है और ट्रंक रीजन का मुख्य ढांचा तैयार करता है। इच वर्टिब्रा के पास एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, दैट इज न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पासेस करता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इच वर्टिब्रा के पास एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, दैट इज न्यूरल कैनाल, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पासेस करता है। मतलब यह कि वर्टिब्रा के मध्य, जी हाँ, वर्टिब्रा के मध्य का भाग खोखला होता है, जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि यह किसके साथ आर्टिकुलेट्स करता है? जी हाँ, फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं और यह आर्टिकुलेट्स करता है विद दी ऑसिपिटल कॉन्डाइल। यानी कि फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं और यह ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट रहती है। वर्टिब्रल कॉलम को कितने रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड किया जाता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम्स को डिफ्रेंशिएटेड किया जाता है 5 रीजन्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। फर्स्ट क्रेनियम, सेकेंड थोरेसिक, थर्ड लंबर, फोर्थ सैक्रल और फिफ्थ कोकिजियल। बताइए, क्रेनियम में कितना वर्टिब्राई होते हैं? जी हाँ, क्रेनियम में 7 वर्टिब्राई होते हैं। थोरेसिक में कितना वर्टिब्राई होते हैं? जी हाँ, थोरेसिक में 12 वर्टिब्राई होते हैं। लंबर में कितना वर्टिब्राई होते हैं? जी हाँ, लंबर में, जी हाँ, लंबर में 5 वर्टिब्राई होते हैं। बताइए, सैक्रल में
कितने वर्टिब्राई होते हैं? जी हाँ, सैकरल में वन फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं। जी हाँ, सैकरल में वन फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं। कॉक्सियल में कितने वर्टिब्रा होता है? जी हाँ, कॉक्सियल में वन फिफ्थ वर्टिब्रा होता है। जी हाँ, कॉक्सियल में वन फिफ्थ वर्टिब्रा होता है। बताइए, नॉर्मल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना है इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स? जी हाँ, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या मानव सहित लगभग सभी मैमल्स में 7 होती है। चलिए, वर्टिब्रल कॉलम का 3 काम बताइए। जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है दी स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, और सर्व किया जाता है एज दी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर दी रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। मतलब यह वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, रिब्स और पीठ की मसल के लिए अटैचमेंट प्रदान करता है। बताइए, कौन फ्लैट बोन होता है ऑन दी वर्टिब्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स? जी हाँ, एस्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है ऑन दी वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। यानी कि थोरैक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे एस्टर्नम कहते हैं। चलिए, फिगर 20.8 रिब्स एंड रेबिकेज का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इस फिगर को अपने नोटबुक में 20 बार बनाइए। चलिए, अब अपने माइंड में रिब्स एंड रेबिकेज के फिगर को ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको इसमें एस्टर्नम की लेवलिंग दिख रही है आपके माइंड वाले फिगर में? रिब्स की, वर्टिब्रल कॉलम की, फ्लोटिंग रिब्स की। बताइए, फ्लोटिंग रिब्स में कौन कौन रिब्स शामिल है? जी हाँ, फ्लोटिंग रिब्स में 11th और 12th रिब्स शामिल है। बताइए, क्या आपको फॉल्स रिब्स की लेबलिंग दिख रही है? फॉल्स रिब्स यानी कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स में कौन कौन रिब नंबर शामिल है? जी हाँ, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स यानी कि फॉल्स रिब्स में 8, 9th और 10th रिब्स शामिल है। बताइए, क्या आपको ट्रू रिब्स की लेबलिंग दिख रही है? बताइए, ट्रू रिब्स में कौन कौन से रिब नंबर शामिल हैं? जी हाँ, ट्रू रिब्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th रिब नंबर शामिल है।
ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, ए फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स को एस्टर्नम बोलते हैं। यानी कि थोरैक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे एस्टर्नम कहते हैं। बताइए, रिब्स का पेयर कितना होता है? जी हाँ, रिब्स 12 पेयर्स का होता है। यानी कि रिब्स 12 पेयर होती है। बताइए, ईच रिब क्या होता है? जी हाँ, ईच रिब एक थिन फ्लैट बोन होता है जो कि कनेक्टेड होता है डोर्सली टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू दी एस्टर्नम। जी हाँ, ईच रिब एक थिन फ्लैट बोन होता है जो कि कनेक्टेड होता है डोर्सली टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू दी एस्टर्नम। यानी कि प्रत्येक रिब एक पतली फ्लैट बोन है जो डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल साइड में एस्टर्नम से जुड़ी रहती है। बताइए, रिब्स के ऑन इट्स डोर्सल एंड कितने आर्टिकुलेशन सरफेस होता है और इसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, रिब्स के पास दो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है ऑन इट्स डोर्सल एंड और इसलिए इसे बाइसेफेलिक कहते हैं। यानी कि रिब्स के डोर्सल एंड पर दो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, इसलिए इन्हें बाइसेफेलिक भी कहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। जी हाँ, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। बताइए, ट्रू रिब्स डोर्सली किससे अटैच्ड होते हैं और वेंट्रली किससे कनेक्टेड होते हैं और किसके हेल्प से कनेक्टेड होते हैं? जी हाँ, ट्रू रिब्स डोर्सली अटैच्ड होते हैं टू दी थोरैसिक वर्टिब्रा और वेंट्रली कनेक्टेड होते हैं टू दी एस्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यानी कि ट्रू रिब्स डोर्सल साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा और वेंट्रल साइड में एस्टर्नम से हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। बताइए, कौन सा पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट नहीं होता है डायरेक्टली विद द एस्टर्नम बट ज्वाइंस करता है द सेवेंथ रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज? जी हाँ, एथ, नाइन्थ और 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट नहीं करता है डायरेक्टली विद द एस्टर्नम बट ज्वाइन करता है द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मतलब कि एथ, नाइन्थ और 10th पेयर रिब्स एस्टर्नम के साथ सीधे आर्टिकुलेट नहीं करती बल्कि हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से 7th रिब से जुड़ी रहती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल यानी कि फॉल्स रिब्स कहते हैं। बताइए, लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11th और 12th रिब्स किससे कनेक्टेड नहीं होती है जिसकी वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं?
जी हाँ, लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11th और 12th ऑफ रिब्स कनेक्टेड नहीं होते हैं वेंट्रली, और इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। मतलब यह अंतिम 2 जोड़ी रिब्स यानी कि 11th और 12th वेंट्रल साइड से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बताइए कौन टुगेदर रिब केज फॉर्म करता है? जी हाँ, थोरेसिक वर्टिब्राई रिब्स एंड एस्टर्नम टुगेदर फॉर्म करता है दी रिब केज को। फिगर 20.8 का माइंड कैप्चर कीजिए। मतलब यह कि थोरेसिक वर्टिब्राई रिब्स और एस्टर्नम मिलकर के रिब केज बनाते हैं। चलिए फिगर 20.9, राइट पेक्टोरल गर्डिल एंड अपर आर्म दैट इज फ्रंटल व्यू का फिगर अपने नोटबुक में 20 बार बनाइए। चलिए अब अपने माइंड में इस फिगर को ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको क्लेविकल की लेबलिंग दिख रही है? आप इन्हें माइंड वाले फिगर में देखिए। स्कैपुला की, ह्यूमेरस की, रेडियस की, आलना की, कार्पल्स की, मेटाकार्पल्स की, फाइलेंजिस की। चलिए फिर से बताइए क्या क्लेविकल की लेबलिंग दिख रही है? आंख बंद करके बताना है। स्कैपुला की, ह्यूमेरस की, रेडियस की, आलना की, कार्पल्स की, मेटाकार्पल्स की, फाइलेंजिस की। बताइए एपेंडिकुलर स्केलेटन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी हाँ, लिम्फ की बोन्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है एपेंडिकुलर स्केलेटन को। यानी कि लिम्ब की बोन्स अपनी गर्डल के साथ मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। इच लिम्ब कितने बोन्स से मेड होते हैं? जी हाँ, इच लिम्स 30 बोन्स से मेड होते हैं। यानी कि प्रत्येक लिम्स में 30 बोन्स पाई जाती है। फोर लिम्ब यानी कि हैंड बोन्स को बताइए। जी हाँ, बोन ऑफ हैंड दैट इज फोर लिम्स आर ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स यानी कि रिस्ट बोन दैट इज कार्पल्स यानी कि रिस्ट बोन दैट इज 8, मेटाकार्पल्स यानी कि पाम बोन दैट इज 5, phalanges यानी कि डिजिट 14। चलिए बोन्स ऑफ फोर लिम्स यानी कि बोन्स ऑफ हैंड को फिर से बताइए।
जी हाँ, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब्स यानी कि हैंड बोन, ह्यूमेरस, रेडियस एंड आलना, कार्पल्स डेट इज रिस्ट बोन यानी कि 8, मेटाकार्पल्स डेट इज पाम बोन यानी कि 5 आर दी बोन्स ऑफ फोर लिम्ब यानी कि हैंड। फिगर 20.10 राइट गिरडल एंड लोअर लिम्ब बोन यानी कि फ्रंटल व्यू को कम से कम नोटबुक में 20 बार बनाइए। चलिए इस फिगर को अपने माइंड में ओपन करके बताइए, क्या आपको इलियम की लेबलिंग दिख रही है? प्यूबिस की, इस्कियम की, कॉक्सल बोन की, सैक्रम की, फीमर की, पटेला की, टीबिया की, फाइबुला की, टार्सल्स की, मेटाटार्सल्स की, फाइलेंजेस की। फिर से बताइए, इलियम की, कोक्सल बोन की, सैक्रम की, प्यूबिस की, इस्चियम की, फीमर की, पटेला की, टार्सल्स की, मेटाटार्सल्स की, फाइलेंजेस की, हिंड लिम्ब की बोन्स यानी कि लेग के बोन्स का नाम बताइए। जी हाँ, बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब यानी लेग, फर्स्ट फीमर दैट इज थाई बोन, टिबिया और फाइब्यूला, टार्सल्स दैट इज एंकल बोन्स, मेटाटार्सल्स, फाइलेंजेस। चलिए बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब यानी कि लेग में लॉन्गेस्ट बोन का नाम बताइए। जी हाँ, लेग की बोन में लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन यानी कि फीमर है। बताइए टार्सल्स की संख्या कितनी है लेग में? जी हाँ, टार्सल्स यानी कि एंकल बोन्स 7 है। बताइए मेटाटार्सल्स की नंबर कितनी है? जी हाँ, मेटाटार्सल्स की नंबर 5 है। बताइए फाइलेंजेस की नंबर कितनी है? जी हाँ, फाइलेंजेस की नंबर डिजिट्स में 14 है। पटेला यानी कि नी कैप, क्या यह कप शेप बोन होता है जो कि नी को वेंट्रल साइड में कवर करती है? जी हाँ, पटेला
यानी कि नी कैप या कप शेप बोन है जो नी को वेंट्रल साइड में कवर करती है। ए कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी ventrally, that is kneecap। बताइए कौन हेल्प्स करता है इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। जी हाँ, पेक्टोरल बोन्स हेल्प करता है इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर लिम्ब्स विद द एक्सियल स्केलेटन। बताइए पेल्विस गर्डल किसमें हेल्प्स करता है? जी हाँ, पेल्विस गर्डल बोन्स हेल्प्स करता है इन द आर्टिकुलेशन ऑफ लोअर लिम्ब्स विद द एक्सियल स्केलेटन। पेक्टोरल अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ तथा पेल्विस गर्डल लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ आर्टिकुलेट करने में सहायता प्रदान करती है। बताइए इस गर्डल कितने हाफ से फॉर्म्ड होता है? जी हाँ, इस गर्डल फॉर्म्ड होता है ऑफ टू हाफ्स, यानी कि प्रत्येक गर्डल दो अर्ध शीर्ष भागों यानी कि टू हाफ से बना होता है। बताइए ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट होता है ऑफ ए क्लेविकल एंड स्कैपुला, यानी कि पेक्टोरल गर्डल के प्रत्येक हाफ में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। बताइए स्कैपुला कहाँ पर स्थित होता है और यह कैसा बोन होता है? जी हाँ, स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो कि सिचुएटेड होता है इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स, यानी कि पेक्टोरल गर्डिल के प्रत्येक हाफ में एक क्लेविकल एवं स्कैपुला होती है। स्कैपुला थोरैक्स की डोर्सल साइड में स्थित एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला दूसरी और सातवीं रिब के मध्य स्थित होती है। डी डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स होता है। इस रिड्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स होता है, उसको कहते हैं दी स्पाइन। बताइए स्पाइन क्या प्रोटेक्ट्स करता है एज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस जिसको एक्रोमियन कहते हैं? जी हाँ, दी डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास एक स्लाइटली एलिवेटेड रिड्स होता है जिसको स्पाइन कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करता है एज अ फ्लैट एक्सपांडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। जी हाँ,
स्कैपुला के डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर भाग में एक उभार यानी कि रिड्ज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन एक एक्सपांडेड फ्लैट प्रोसेस के रूप में होती है जिसे एक्रोमियन कहते हैं। बताइए क्लेविकल किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? जी हाँ, क्लेविकल आर्टिकुलेट्स करती है विद दी एक्रोमियन। मतलब क्लेविकल एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। बिलो एक्रोमियन एक डिप्रेशन को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिलो दी एक्रोमियन एक डिप्रेशन होता है जिसको गैलिनोइड कैविटी कहते हैं, जो कि आर्टिकुलेट्स करता है विद दी हेड ऑफ ह्यूमेरस टू फॉर्म दी शोल्डर ज्वाइंट। यानी कि एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे गैलिनोइड कैविटी कहते हैं। गैलिनोइड कैविटी ह्यूमेरस के हेड के साथ शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं। जी हाँ, शोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए आर्टिकुलेट हो जाता है। इस क्लेविकल क्या एक लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है विद टू कर्वेचर्स? यदि हाँ तो बताइए इस बोन को कॉमनली क्या कहा जाता है? जी हाँ, इस क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन होता है विद टू कर्वेचर। दिस बोन को कॉमनली कॉलर बोन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें दो कर्वेचर्स पाए जाते हैं। क्लेविकल को सामान्यतः कॉलर बोन्स कहते हैं। बताइए पेल्विस गर्डल किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, पेल्विस गर्डल कंसिस्ट होता है टू कोक्सल बोन्स से। ईच कोक्सल बोन्स फॉर्म्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, दैट इज इलियम, एस्चियम एंड प्यूबिस। यानी कि पेल्विस गर्डल में दो कोक्सल बोन्स होती है। प्रत्येक कोक्सल बोन्स तीन बोन्स दैट इज इलियम, एस्चियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बनती है। कोक्सल बोन्स के फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी पाई जाती है। बताइए इस कैविटी को क्या कहते हैं? जी हाँ, पेल्विस गर्डल कंसिस्ट होता है टू कोक्सल बोन्स से। ईच कोक्सल बोन्स फॉर्म्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, एस्चियम, एलियम और प्यूबिस से। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स एक कैविटी होता है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। जी हाँ, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम से थाई बोन आर्टिकुलेट्स होता है। जी हाँ, पेल्विस गर्डल में कोक्सल बोन्स होती है। प्रत्येक कोक्सल बोन में तीन बोन डेट इज एशियम, एलियम और प्यूबिस के फ्यूजन होती है। कोक्सल बोन्स के फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। बताइए क्या दी टू हाफ्स ऑफ द पेल्विस गर्डल मीट करते हैं वेंट्रली और क्या फॉर्म करते हैं द प्यूबिक सिम्फाइसिस को कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज? जी हाँ, दी टू हाफ्स ऑफ पेल्विस गर्डल मीट करते हैं वेंट्रली टू फॉर्म दी प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। यानी कि वेंट्रल साइड में पेल्विस गर्डल के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं।